हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो एग्ज़ाम आपका हुआ था पीजीटी एस्टेट का 2 जनवरी 2021 का, तो उसमें एक पोर्शन आया हुआ था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए 30 क्वेश्चंस, उनके हम आंसर्स देखेंगे और मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको 90% से ऊपर करेक्ट मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है जो आंसर की में भी चेंज हो, मगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको करेक्ट मिलेंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं विद आंसर। तो जल्दी से आप बच्चों मेरे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको जितनी भी वीडियो है फ्यूचर में तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफस्टाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ये ध्यान रखना आपको नोट पूछा हुआ है, नॉट द टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लेजी टाइप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आलसी टाइप। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या जिसको हम बोलते हैं ब्राय निर्धारक है। तो वो कौन सा रहेगा बच्चों, वो रहेगा ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर एज। तो जो अप्रोक्सीमेट वेट पूछा है इसने, जो ब्रेन होता है हमारा उस 16 साल की एज तक, उसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना होगा, तो वो होता है आपका 1200 ग्राम से 1400 ग्राम अप्रोक्सीमेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। तो सेल्फ कंसेप्ट का जो बेसिस है वो कौन सा होता है, तो इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, फिर भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा अबव फर्स्ट एंड सेकंड, सोशल रोल्स एंड द बॉडी इमेज। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे दोनों आंसर जो है करेक्ट है, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। बहुत ही इजी है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, हिंदी में भी स्कीमा बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर नॉट आ गया यहाँ पर, पूछा हुआ है कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती डेवलपमेंट की। तो पहला है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, ये तो होती है। अर्ली डेवलपमेंट जो है मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, ये भी होता है आपका। डेवलपमेंट पैटर्न आर अनप्रिडिक्टेबल, ये नहीं होता, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज इन रॉर्सचेच इंक ब्लॉट टेस्ट। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट 10। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज। कौन सा फ्रॉइड जो था उसने ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेज नहीं दी है। तो इसकी 6 स्टेज होती है, उनमें से फैलिक, एनल, ओरल, ये तीनों की तीनों उसमें आती है। ऑटोनॉमी स्टेज उसकी नहीं दी गई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आईक्यू रेंज ऑफ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो आईक्यू जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है हमारा, वो उसके ऊपर रेंज, अलग अलग रेंज होती है हमारी। तो इसमें मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड का जो आईक्यू रेंज पूछी हुई है वो कितनी होती है, वो होती है 36 से 51। नेक्स्ट है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज, दिस बेस्ट एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसने दिया था, ये दिया था बेस्ट एक्सप्लेन कौन करते हैं, पियाजे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो डायरेक्ट मेथड जो है एडजस्टमेंट का वो क्या है, विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये ध्यान रखना, नॉट पूछा हुआ है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की टाइप नहीं है। तो लेटरल भी होती है, सिक्वेंशियल भी होती है, हॉरिजेंटल भी होती है। पॉजिटिव में कौन सा आ जाएगा आंसर आपका, जीरो ट्रांसफर, ये आपकी नहीं होती। Which of the following is the subordinate law of learning given by Thorndike? तो थ्रोंडाइक में सबऑर्डिनेट लॉ कौन सा है हमारा, लॉ ऑफ मेंटल सेट। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये प्राइमरी
लो है उसके, ठीक है। तो लो ऑफ मेंटल सेट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंजर इन द वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो थियोटिकल भी उसने दिया है, इकोनॉमिक भी दिया है, एस्थेटिक भी दिया है, एथलेटिक नहीं दिया। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी। गुड मेमोरी का सिम्टम कौन सा नहीं है? तो रैपिडली, बड़ी तीव्रता से चलता है, एक्यूरेसी भी है, रिकॉल ऑफ राइट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इसने नोट पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एवरेज रिटेंशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोफिजिकल मेथड। साइकोफिजिकल मेथड, देखिए नाम से पता चल रहा है। तो फिजिकली इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा फिजिकल मेथड नहीं है, तो इंडिविजुअल एटीट्यूड जो होता है जिसको हम मॉडिफाइंग करते हैं, तो ये इसका मेथड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो कि गिलफर्ड ने दिया था, उनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंक्यूबेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने प्रेजेंटली साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर एक बुक लिखी है, हेरिडिटी जीनियस। तो कौन से साइकोलॉजिकल ने की थी प्रेजेंट? वो की थी सर फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। तो बेंडूरा की जो थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेंडूरा ने दी थी, उसमें से कौन सा इससे रिलेट नहीं करता? तो मॉडलिंग तो उससे रिलेट करता है, इमिटेशन भी रिलेट करता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बेंडूरा से रिलेट करता है। तो आंसर रहेगा इसका एडप्शन, जो कि पियाजे ने दिया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। तो ये दिया था विलियम मैकडगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग रेशियो गिवन बाय शेल्डन फॉर प्रीडोमिनेंट एंडोमॉर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू द साइक्यू। तो ये था जो एंडोमॉर्फ पर्सन दिया है, ये है रेंज है होती है हमारी रैंकिंग रेशियो 7-1-1। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट रहेगा। मूरे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो कि रिलेट करता है हमारा विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये करता है आपका टाइप थ्योरी से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ओरिएंटेशन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी कोलबर्ग ने, उसके अंदर आती है? तो ये आती है आपकी लॉ एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि मैं यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्टेड। थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं। इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी एज गिवन बाय जंग। तो ये दिया था ये क्या दिया हुआ था? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक इसने नहीं दिया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नॉलेज इन स्किल्स दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन। देखिए वर्ड आया हुआ है इंस्ट्रक्शन, तो ये आ जाएगा इसका आंसर एन इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। नोट पूछिए एडोलसेंस की कौन सी नहीं है। एडोलसेंस जो है इज ए टाइम ऑफ रियलिज्म। तो रियलिज्म जो है वो एडल्ट में आती थी, एडोलसेंस में नहीं होती। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये वाले आपके हुए क्वेश्चंस, और लास्ट 4 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपके ये क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द 5th स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। तो 5वीं स्टेज कौन सी थी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये 5वीं स्टेज एरिक्सन ने काफी स्टेज दी हुई थी, 8 स्टेज थी, उनमें से 5वीं स्टेज पूछी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव। तो इंडायरेक्ट मेथड जो मेजरमेंट का है वो होता है आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर साइकोलॉजी। कौन सी ऐसा मेथड है जो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। तो इमोशनल स्टेबिलिटी ये इसके अंदर नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है कि इंग्लिश टीचर ने
स्टूडेंट्स को पढ़ाया कि प्लूरल कैट को कैट्स बोलते हैं, हाउस को हाउसेस बोलते हैं और पेन को पेन्स बोलते हैं। इन द मैनर स्टूडेंट बाय मिस्टेक, ये चीज़ देखते हुए भी स्टूडेंट ने एक मिस्टेक कर दी, जो माउस था उसको माउसेज लिख दिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो उसने गलती की है, मिस्टेक लिखा हुआ है वर्ड, तो वर्ड्स को देखना होता है साइकोलॉजी में। तो गलती की है तो ये जो ट्रांसफर कहलाएगा ये नेगेटिव ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा सेकंड। तो इस तरह से हमने 30 के 30 आंसर्स देखे साइकोलॉजी के। तो आपको जल्दी से कैलकुलेट करना है अपने मार्क्स और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जल्दी से, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे मार्क्स को कैलकुलेट कर पाए और इजिली गेट कर पाए। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में, इसी तरह की सारी सॉल्यूशंस आपके बने हुए हैं और नेक्स्ट पेपर में हम देखेंगे और भी कि क्या क्या है इसमें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।